धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपको समस्त मानव जाति की सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि मनुष्य को पतन की अवस्था से निकालने के काम को आप ही को करना था, और ये बात केवल आप ही को मालूम थी कि पतन की अवस्था से इंसानियत कहाँ पहुँचेगी। इसलिए प्रभु, आपने लोगों के सामने स्वेच्छा से इस आपकी योजना को ग्रहण करने की सारी प्लानिंग करी, और प्रभु अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने इस कार्य को शुरू किया और पवित्र आत्मा को भेजकर आपने कलीसिया की शुरुआत की, ताकि लोग कलीसिया के द्वारा नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन जीना शुरू करें और उसके राज्य के वारिस। इसलिए हम प्रभु आपकी हर बात को सब मनुष्य ना तो कभी समझ पाए और ना कभी समझ पाएंगे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वो किया है जो मानव बुद्धि के अंदर कभी ना आया, ना कभी इस बात को कोई सोच पाया। इसीलिए आपके वचन में लिखा है, जो आँख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी आई। आपने हमको ऐसी योजना बनाकर उस परिस्थिति से निकालने के लिए कलीसिया के द्वारा कार्य को शुरू किया है, जो अभी तक चल रहा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके इस कार्य का हिस्सा हम बन सकते हैं, और जो लोग प्रभु कलीसिया में आते हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे हैं, और ये नई सृष्टि का कार्य हर जीवन में, हर परिवार में पूरा, और आपकी महिमा प्रकट। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और अनुग्रहकारी और अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हम सब के जीवनों में अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है अपने कार्य के द्वारा। कलीसियाई सेवकाई या कलीसियाई कार्य परमेश्वर का कार्य है, और परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, ये मानव कार्य नहीं है। आज हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक आपने ये सुना और जाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पर्सन टू पर्सन नहीं होता, जैसा कि अभी तक आपने जाना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और ये कैसे परमेश्वर के द्वारा हर विश्वासी के जीवन में, हर मसीही के जीवन में ये परमेश्वर इसको कार्य को करता है, इस बपतिस्मे को, ये हम समझेंगे आज। द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ये क्या है और ये कैसे परमेश्वर करता है। द वन बॉडी वी आर बैप्टाइज्ड इनटू इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द बैप्टिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट to every believer. The fact that one body that we are baptized into refer to the body of Christ is made clear from the statement of the Apostle Paul. हम मेरे साथ पद निकाल के पढ़िए, जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 27 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 12, उसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग किसके, मसीह की देह के अंग हो। तो अब यहाँ पर तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, यानी कलीसिया जब असेंबल होती है तो वो बन जाती बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और वैसे इंडिविजुअली क्या है, वो इंडिविजुअली द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ठीक। और इसलिए नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, नहीं हाँ, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हो
ये अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम कर, फॉर द एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कलीसिया के जो प्रत्येक अंग है वो एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी उसकी उन्नति से कलीसिया की यानी देह की उन्नति होती है। इफ्सियों 4 अध्याय का 12 पद इंग्लिश में पढ़िए। His intention for the perfecting and the full equipping of the saints, यानी the believers, saints का मतलब है the individual believer of the saints, his consecrated people, that they should do the work of ministering toward building up Christ's body, the church, यानी कलीसिया में जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, ये परमेश्वर इनके जीवन में इंडिविजुअली नहीं काम करता बल्कि कलेक्टिवली। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम एक साथ बनाए जा रहे हैं, एक साथ बढ़ाए जा रहे हैं। परमेश्वर कलेक्टिवली काम कर रहा है। जैसे एक क्लास में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ उनका एग्जामिनेशन होता है, एक साथ सारे काम होते हैं कलेक्टिवली, ठीक वैसे ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई भी, ये मालूम है एक समस्या चली आ रही पहली सदी की कलीसिया से। पौलुस ने इस विषय में कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पौलुस की ये चिंता थी क्योंकि हर व्यक्ति मसीह की देह का जो हिस्सा है वो इंडिविजुअल अपनी दौड़ने लगता है और उसमें 2 चीजें काम करती है। एक तो इंटेलेक्चुअलिज्म काम करने लगता है, उसकी अपनी बुद्धि काम कर रही, वो अपनी खोज के हिसाब से चलने लगता है, अपनी एक्टिविटीज करने लगता है। दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज, हर व्यक्ति अपने आप को परफॉर्मेंस से ये दिखाना मांग रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मैं आई एम द सुपर। ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए। ये चीज अगर आ रही है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बॉडी। ये बॉडी है, बॉडी में अगर हमारे शरीर के सारे अंग आपस में कंपटीशन करने लगे, फूट पड़ जाएगी और ये बॉडी फिर नहीं रहेगी। तो बॉडी तब तक नहीं रहेगी जब तक कि सब इंडिविजुअल है। ये क्योंकि अंग है और अंगों का आपस में मिलकर बॉडी बनना, ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है और वही वो करता है। इसी विषय में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 29 to 30, जो 29 और 30 2 पद पढ़ेंगे जी। इफिसियों की पत्री, क्योंकि किसी ने कभी, इफिसियों 5 अध्याय 29 और 30 जी, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन क्या करते हैं आप अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं ना। तो मसीह की देह में ये आपकी आत्मिक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी। स्पिरिचुअल बॉडी कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल बॉडी हमेशा कलेक्टिव बॉडी को ही स्पिरिचुअल बॉडी का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज अ स्पिरिचुअल बॉडी for every individual believer, and every individual believer when we collect, that is for the body of Christ, the spiritual body। और इसीलिए कोई भी अपने शरीर से, अपनी देह से पैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यानी मसीह की देह को मसीह अपनी देह का पालन पोषण कर रहा है और एवरी इंडिविजुअल बिलीवर इन द बॉडी इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कौन उनके साथ डील कर रहा है? क्राइस्ट, मसीह अपनी देह का पालन पोषण कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है और जुड़ जाता है तो वो स्पिरिचुअल बॉडी का पार्ट बन गया, बना के नहीं बना। तो मसीह का अभिषेक उसके जीवन में
धीरे धीरे पवित्र आत्मा का अभिषेक आने लगता है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक यही मेच्योरिटी के लिए पूरी देह को मेच्योर होना है, तो इंडिविजुअल अपने आप मेच्योर होगा। ये चीज यहाँ पे द लॉर्ड, इंग्लिश में पढ़िए, फॉर नो मैन एवर हेडेड हिज ओन फ्लैश बट नरिशेस एंड केयरफुली प्रोटेक्ट्स एंड चेरिशेस इट एज क्राइस्ट डज द, यानी जैसे मसीह कलीसिया के साथ करता है जी। बिकॉज वी आर मेंबर, पार्ट्स, मेंबर्स का मतलब पार्ट्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हिज बॉडी, हम उसका हिस्सा बनते हैं। और आप एक बात बताइए, फिजिकल व्यक्ति स्पिरिचुअल बॉडी का हिस्सा बन सकता है, और फिजिकली शरीर यानी देह सहित मसीह की देह में आकर और इससे जुड़कर वो एक स्पिरिचुअल बॉडी यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मेंबर या एक अंग बन सकता है। और ये हमारे और आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम वैसे तो परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकते। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद जी। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। द बॉडी इज ऑफ क्राइस्ट, यानी सब बातें अपनी जगह है, लेकिन असली मूल चीज क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इंग्लिश में पढ़िए Colossians 1:2-17, such things are only the shadow of things that are to come, and they have only a symbolic value. But the reality, the substance, the solid fact, of what is foreshadowed, the body of it belongs to Christ. यानी बॉडी मसीह की होनी चाहिए, बाकी सब बातें अपनी जगह है। और इसीलिए we are baptized into the one body, यानी into the church, कलीसिया का हिस्सा बनना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए आवश्यक है। देखिए, बपतिस्मे में पानी यानी वाटर इज अ बॉडी, और जब आप वाटरी बॉडी में जाते हैं और उसके अंदर डूब के बाहर आते हैं, तो ये दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का सिंबॉलिज्म है, और ये सिंबॉलिज्म स्पिरिचुअली मसीह की देह में होना, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये मैसेज दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो उसका बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह पानी से नहीं देगा। और यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए ही तो कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। और ये जो मसीह की कलीसिया है, ये हमारे और आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए ही रखी गई है। दिस इज वॉज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पॉल। इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23 पद देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। और सब कुछ किसके? यीशु मसीह के। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हेड, शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है,
और उसी की यानी यीशु मसीह की परिपूर्णता कहाँ है? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और मसीह की देह में मसीह की परिपूर्णता है। और जब मसीही लोग, जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास लाता है तो वो इस देह का अंग बन जाता है, परमानेंट हिस्सा बन जाता है। और वो जितनी बार मसीह की देह में आता है, जब कलेक्ट होती बॉडी, तो उतनी बार वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होता है, उतनी बार उसके जीवन में आत्मिक लेवल बढ़ता है, यानी उन्नति आती है। जी, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड ही हैज पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट and has appointed him the universal and supreme head of the church or headship exercised throughout the church। यानी कलीसिया में मसीह का राज्य काम करे, उसी की पावर काम करे, उसी का अधिकार हो, किसी और का यानी किसकी मर्जी हो? पिता की मर्जी पुत्र के द्वारा कलीसिया में और कलीसिया के अंगों में पूरी हो। द चर्च विच लिखा है, द चर्च विच इज हिज बॉडी। कोलोसियों 1:8, कोलोसियों द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। जी, कोलोसियों 1:8, 1:18 कोलोसियों 1:18। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कौन? यीशु मसीह। इंग्लिश में पढ़ेंगे 1:18। He also is the head of his body, the church, seeing his is the beginning, the firstborn from among the dead, so that he alone in everything and in every respect might occupy the chief place, stand first and be preeminent। ठीक, अब इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 24, हिंदी में पहले फिर इंग्लिश में। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए, यानी ये पौलुस कलीसिया को कह रहा है, जो तुम्हारे लिए मैं उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। इंग्लिश में, इवन नाउ आई रिजॉइस in the midst of my sufferings on your behalf, and in my own person I am making up whatever is still lacking and remains to be completed on our part of Christ's affliction for the sake of his body, the which is a church। Church is the body। देखिए, आप कहीं भी चर्च को बिल्डिंग बताया हो तो बताइए। आज के जनरेशन में चर्च ने बिल्डिंग, कभी इनके कॉन्सेप्ट में चर्च बिल्डिंग है, और ये बहुत बड़ा धोखा है कि चर्च जो बॉडी जिसको यीशु मसीह अपनी देह कह रहा है, उसको बिल्डिंग में किसने कन्वर्ट किया?
और बिल्डिंग में कन्वर्ट करके सब फंस गए। और इसीलिए पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो रुक गया। कोलोसियों 1:24 का जो मेन पॉइंट निकल कर रहा था, द अफ्लिक्शंस ऑफ क्राइस्ट इन माय फ्लेश फॉर हिज बॉडी सेक व्हिच इज द चर्च। सो देन व्हेन द स्पिरिट बैप्टाइजेस अस इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, he baptizes us into the true church of God also. This is an ongoing spiritual process that sees us growing from initially being babes in Christ, यानी मसीह में बालक से हम शुरू करते हैं, when we first believe unto perfection। पहला एक पद निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका पहला पद, 1 Corinthians chapter 3 verse 1। जी, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। ये पौलुस के सामने कलीसिया भी शुरुआत हुई थी, तो एकदम इनिशियल स्टेज था, इन्फेंट कलीसिया, और पौलुस उनसे मैच्योर लेवल की बात नहीं कर सकता था। ये उस समय पे जायज था, लेकिन आज 2023 वर्ष बाद अगर कलीसिया उसी स्टेटस पे है, तो ये आज बताइए, आप खुद सोचिए कि ये आज सही है या आज गलत। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पर, 1 Peter chapter 2 verse 2। जी, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई के समान, एक ही बात है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाना है या उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। The salvation is an ongoing process और salvation is an act. Salvation is an ongoing process, और आज लोग salvation को act बनाकर बैठे हैं कि एक बार में हो गया। If you believe in Christ, you are saved. This is, ये सब वो सब चीजें हो रही है जो वचन के अनुसार टोटली गलत है, साइड ट्रैक है, यानी वो ट्रैक ही गलत कर दिया। और इसीलिए मत्ती 5 अध्याय 48 पद पढ़िए, मैथ्यू 5:48। जी, मैथ्यू 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जी, कैसे सिद्ध बनना है? अपनी डेफिनेशन में सिद्ध नहीं बनना है। डेफिनेशन हमारी नहीं होगी। सिद्धता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसी के समान सिद्ध है, यानी परफेक्ट। अब ये बताइए कि इम्परफेक्ट पर्सन कैसे परफेक्ट बन सकता है? गॉड हैज अ प्लान, और वो प्लान क्या है? बी द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये हम सब के जीवन में ऐसा काम करेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र अभिषेक के द्वारा हम सब को सिद्ध, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बाहर से लोग देखेंगे तो किसकी बॉडी दिखाई देगी? जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट इज अ परफेक्ट पर्सन, वो सिद्ध मनुष्य है, और वो सिर्फ हम सब एक सिद्ध मनुष्य है। ये दिस इज द परफेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का लक्ष्य है परफेक्शन की ओर बढ़ना, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ये भी। और इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हम निर्बल हैं तो और तुम बलवंत हो, तो हम, पौलुस कह रहा, हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं
कि तुम सिद्ध हो जाओ, यानी कलीसिया के अंगों से कह रहा है कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीछे पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है। यानी एक अधिकार दिया गया है बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 12 पद फिर से पढ़ेंगे। इफिसियों 4:12, जिससे पवित्र लोग, अब देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको सिंगुलर पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, तो आप अपने आप को पवित्र मानकर हम सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, यही लिखा है ना। लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ये है बॉडी से बात की जा रही है। आप एक बात याद रखिए, पत्रियों में जब तुम वर्ड यूज किया जा रहा है इंग्लिश में YOU, यू आर, तो जब ये यानी प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं पत्रियों में, तो ये सिंगुलर रूप में इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट को सिंगुलर लेना है। ये परमेश्वर की योजना है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्लूरल नहीं है। और हर व्यक्ति जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा होता है वो उस बॉडी में काउंट होता है, लेकिन काउंट बॉडी को किया जाता है। देह की बात की जा रही है, व्यक्तिगत यहाँ पर नहीं है, इसीलिए लिखा है जिससे पवित्र लोग, या अंगों की बात की जा रही, पवित्र लोग सिद्ध किए जाए या सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कितनी पाए? जब तक कि सबके सब सिद्ध, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। इसी में आगे लिखा हुआ है, जब तक कि सब के सब एक सिद्ध मनुष्य। एक सिद्ध मनुष्य कौन है? मसीह के स्वरूप में कंप्लीट ना हो जाए, ये तब तक मसीह का काम चलना कलीसिया में। आपको इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, इसलिए और मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी बेसिक्स को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते कितने लोग, यानी कलीसिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। कलीसिया यानी बेसिक टीचिंग आज तक कलीसिया में चल रही है। ये मत करो, इधर मत जाओ, इधर मत करो, उधर मत करो, जैसे छोटे बच्चों को नहीं। लेकिन कलीसिया को परफेक्शन ने, आज इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, let us go on and get past the elementary stage in the teachings and doctrine of Christ. यानी मसीह की शिक्षा की जो यानी बेसिक्स है उससे ऊपर आगे बढ़ जाए। और ये कैसे होगा? जब आप कलीसिया में बने रहेंगे अपने स्थान पे, पूरी कलीसिया को एक साथ। अब जब तक कलीसिया में सब लोग एक साथ ग्रो नहीं होंगे तो मजबूरी है कि बेसिक टीचिंग चलती रहेगी। कब तक? जब तक सब, तो सबको, सारे अंगों को इसमें सबकी जिम्मेदारी आ जाती है कि सब लोग मिलकर मसीह की देह की उन्नति में लग जाए। सबके पास ये विजन होना चाहिए। When Jesus walked on the earth, this physical body was in total subjection and obedience to his spirit. Therefore, we become part of his body when we also are totally subject and obedient to his spirit. At this point, we will be totally obedient to the word of God, even as Jesus was, because his spirit will be fully resurrected in us. Baptism now saves us by the resurrection of Jesus Christ. पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद। अब यहाँ पर आपको यह समझ में आएगा कि यीशु मसीह के जी उठने का और बपतिस्मे का क्या अर्थ है, यहाँ पर कनेक्शन क्या है। उसी पानी का दृष्टांत में
अर्थात बपतिस्मा। देखिए वाटर बैप्टिज्म क्या है, यह दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक। किसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। कैसे? when you come into the body of Christ, you are born again in the body of Christ. You are you are take care in the body of Christ. You are mature in the body of Christ. यह सारा आपका आत्मिक पालन पोषण, आत्मिक स्तर में बढ़ना, आत्मिक बातों की सारी चीजें बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपके लिए हो रही है। यह हमारा आत्मिक घर कह लीजिए या हमारा आत्मिक शरण स्थान कह लीजिए, जहाँ पे हमारा आत्मिक पालन पोषण भी हो रहा है। और यहीं पर हमारे पास आत्मिक का मतलब कि अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब आप मसीह की देह का अंग बन गए, आप मसीह की देह से जुड़ गए, तो आपके जीवन में सारा अभिषेक का काम पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा, मसीह के द्वारा अपनी देह में किया जाएगा। जी, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बैप्टिज्म का मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाए। इंग्लिश में पढ़ दीजिए 3:21 फर्स्ट पीटर चैप्टर 3। एंड बैप्टिज्म विच इज अ फिगर of their deliverance does not also save you, does now also save you from inward questionings and fear, not by the removing of outward body filled bathing, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating what you believe to be yours in the body of Christ. This is the baptism. बैप्टिज्म कहाँ होगा? आत्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको कहाँ मिलेगा? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जीसस इज ऑलरेडी अनॉइंटेड, हिज बॉडी इज अनॉइंटेड, रेज्ड अप, यानी अब वो पुनरुत्थान की देह है, तो अब तो वो स्वर्गीय देह बन गई, और स्वर्गीय देह उसकी पावर्स अलग है। टोटल ओबीडियंस इज द वे टू बी बैप्टाइज्ड इनटू द वन बॉडी, बिकॉज इट इज द फाउंडेशन ऑन विच जीसस इज बिल्डिंग हिज चर्च। यही यीशु मसीह की कलीसिया का आधार है। मत्ती 7 अध्याय 24 से 27 पढ़ेंगे, 24 पद से 27 पद तक, मत्ती 7 अध्याय। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जी, और इन में बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ये देखिए, यहाँ पर उसने ये चीज बता दी थी, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च, द
यीशु मसीह की बातों को केवल सुनना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चलने लगना है, उसको मानने लगना है, अपने जीवन में लागू करने लगना है। और जब हम ये करने लगते हैं तब हमारे जीवन में यही फाउंडेशन है मसीही जीवन की। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 से 18 पढ़ेंगे। मत्ती 16 15 से 18। जी, मत्ती 16 15 से 18। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर है। पतरस का मतलब पत्थर, कि तू पत्थर है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये बात उसने वहां पर यानी फाउंडेशन को वहां पर फिर क्लियर किया। फिर पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 पद। जी, 1 जॉन चैप्टर 2। जी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। और जो कलीसिया ये दावा करती है कि मैं उसको जान गया हूं, और अगर वो वचन के आधार पर देखिए तो वो झूठी कलीसिया के अंग कैसे होंगे? झूठे विश्वासी। ठीक, तो 2 प्रकार की कलीसिया है। आप किस प्रकार की कलीसिया को एज्यूम करते हैं अपने माइंड में वचन के अनुसार देखिए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 46 से 49 तक पढ़ेंगे। 46 to 49, चैप्टर 6 लूका रचित सुसमाचार, लूका 6 46 से 49। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे क्या मना कर रहा है? हे प्रभु मत कहो। कब? जब तुम हुक्म नहीं मानते हो। अगर कोई कलीसिया आज यीशु मसीह का हुक्म नहीं मानती है तो उसे हे प्रभु कह के उसे पुकारने का अधिकार नहीं है, वो सुनेगा नहीं। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान होगा? वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, यानी फाउंडेशन के लिए काम किया, मेहनत की फाउंडेशन के लिए। आज कलीसिया में लोग आ रहे हैं, धारा की नहीं आ रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन के लिए कोई नहीं। यानी इस बात में फाउंडेशन नीचे का काम है, गहराई का काम है, और फाउंडेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बिल्डिंग बनने में सबका इंटरेस्ट ऊपर दिखनी चाहिए, दिखाने वाला काम चाहिए। बिल्डिंग जब फाउंडेशन के ऊपर चलती है तब अच्छा लगता है। जब फाउंडेशन का काम चलता है इंसान उगता है, अरे भैया कब तक होगा? जिसने गहरी फाउंडेशन के लिए आपको गहरा खोदना पड़ेगा। जी, और जब बाढ़ आई और धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो पक्का बना था। कहने का मतलब ये है कि चट्टान, फाउंडेशन के लिए जो चट्टान है वो गहराई में है, और जब आप गहराई में खोदेंगे तो आपको चट्टान मिलेगी। वो चकमक की चट्टान होती है, चकमक का पत्थर कभी फूटता नहीं है।
और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, उसी पे कलीसिया बनाई है। तो कलीसिया की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 14 पद। दस अध्याय 14 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ये भेड़ कौन है? ये कलीसिया के लोग हैं, मसीह की देह के अंग हैं, ये वो है। और इसीलिए इसी के साथ एक और पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 और 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3 और 4, अभी इसको पढ़ चुके हैं एक बार फिर से। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। और अगर सत्य नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड दिस इज हाउ we may discern daily, clearly by experience that we are coming to know Him, to perceive, recognize, understand, and become better acquainted with Him if we keep, bear in mind, observe, practice His teaching, precepts, commandments. Whoever says and know Him, I perceive, recognize, understand, and acquainted with Him, but fails to keep and obey His commandments, teaching, is a liar, and the truth of the gospel is not in him. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा सत्य को एक एक करके परतों को खोल रहा है, वो मसीह की कलीसिया को बना रहा है, इसीलिए तो ऐसा कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें मसीह की देह में, आत्मिक बॉडी में अब एक पार्ट बन जाना चाहिए, ताकि हमारी पहचान अपनी खुद की ना हो, मसीह हमारी पहचान हो, मसीह हमारी धार्मिकता हो और हम सब एक साथ मसीह में इकट्ठे एक सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर इसी कार्य को करना चाह रहा है। हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत योजनाओं के लिए और अद्भुत कार्यों के लिए जो वो इस पृथ्वी पर कलीसिया के द्वारा कर रहा है, और चाहते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो और उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सब आपके पास आते हैं और सब विश्वास करने वालों के लिए आपसे विनती करते हैं, अपना अनुग्रह प्रकट कीजिए, अपनी सामर्थ प्रकट कीजिए, और प्रभु आप अपनी कलीसिया को बनाइए, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया, आपकी बनाई हुई कलीसिया लोग आपकी महिमा का कारण बने, और कोई भी मसीह की देह का अंग कहीं अलग प्रकट ना हो, बल्कि सब मिलकर मसीह को प्रकट करें और सबका स्वरूप मसीह के स्वरूप में हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।